तो आरसीबी डिफेंडिंग चैंपियन, उन्होंने अपना दूसरा टाइटल दूसरे साल भी जीत लिया है कर्टेसी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय विराट कोहली। और फाइनल में एक दफ़ा फिर विराट ने ये प्रूव किया है कि उन्होंने अपना जो चर्चा दिखाया है कि क्यों वो बड़े प्लेयर हैं और बड़े स्टेज के बड़े मैच के प्लेयर हैं। तो फाइनल के अंदर आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को ये फाइनल हरा के अपना लगातार दूसरे साल ये टाइटल अपने नाम किया है आईपीएल का, जो 18 साल से पिछले वो ट्रॉफ़ी के बगैर जो है रहे। और इस साल पिछले साल 2025 में भी और 2026 में भी बैक टू बैक 2 ट्रॉफ़ीज़ विराट कोहली एंड इस कंपनी ने अपने नाम की हैं। बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है विराट कोहली की, और कैप्टनसी जो रजत पाटीदार ने की है इस सीज़न भी और पिछले सीज़न भी। जब से वो कप्तान बने हैं उन्होंने दोनों सीज़न में ही अपनी टीम आरसीबी को ये मैच जो टाइटल है वो जितवाया है आईपीएल का। तो शुभमन गिल जिन्होंने अपना एलिमिनेटर और क्वालिफाइंग राउंड जो बड़ा ज़बरदस्त खेला, उन्होंने अपने सेंचुरी की पिछले क्वालिफाइंग मैच के अंदर। तो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अहमदाबाद के अंदर ये मैच है, यहाँ पे शुभमन गिल जिनको प्रिंस भी बोला जाता है, लेकिन ऑन द डे ऑफ फाइनल एक तरफ किंग खेल रहे थे, किंग विराट कोहली, और दूसरी तरफ शुभमन गिल थे। तो किंग ने बताया कि क्यों वो किंग को किंग कहा जाता है। प्रिंस होगा अपने घर में अहमदाबाद में भी। ऑल नो के शुभमन गिल को अहमदाबाद का प्रिंस कहा जाता है क्योंकि गुजरात टाइटंस अपनी होम ग्राउंड पे खेल रही थी और वहाँ पे शुभमन गिल का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। क्रेडिट टू गुजरात टाइटंस एंड शुभमन गिल एंड इस कैप्टनसी। शुभमन गिल ने अपनी ही भी इनिंग्स बहुत अच्छी खेली थी, और इस फाइनल के अंदर अनफॉर्चुनेटली वो जल्दी आउट हो गए। गुजरात की शुरू में उन्होंने जब बैटिंग शुरू की तो उनकी विकटें वो जल्दी गिरना शुरू हो गई। जो साई सुदर्शन 12 रन पे आउट हो गए, शुभमन गिल 10 रन बना के आउट हो गए। उसके बाद निशात सिंधु 20 रन। जॉस बटलर से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बटलर जो हैं वो इम्पैक्ट प्लेयर साबित हो सकते हैं, लेकिन बटलर आई वुड से कि पता नहीं काफ़ी सालों से उनकी जो परफॉर्मेंस है टी20 के अंदर वो उस तरह नहीं रही। आई वुड से कि मोस्ट ओवररेटेड टी20 प्लेयर जॉस बटलर। और ऐसे जब मौके पे जब आपका बड़े मैचेस आते हैं बड़े स्टेज पे, स्पेशली फाइनल के अंदर अगर आपने देखा है तो बड़ा प्लेयर वो बताता है कि वो क्यों बड़े मैच का प्लेयर, जैसे विराट कोहली ने प्रूव किया है कि उन्होंने फाइनल के अंदर बड़ी क्रूशल इनिंग्स खेली। हालांकि शुरू में स्टार्ट में राशिद खान ने 2 आउट कर दिए थे, विकेट निकाल लिए थे, लेकिन विराट कोहली आप सब जानते हैं कि किंग उनको क्यों कहा जाता है। अच्छा, वाशिंगटन सुंदर ने 37 रन पे 50 रन किए हैं, जिसकी वजह से गुजरात टाइटंस जो है ना वो 155 तक पहुंच पाई है। 150 रन उन्होंने कर लिए थे। उसके बाद अरशद खान 15, राहुल टिवाटिया 7 रन, जेसन होल्डर 7, राशिद खान 7 और कगिसो रबाडा 3 रन। तो ओवरऑल कोई इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अगर देखें तो कोई इम्पैक्ट हमें नज़र नहीं आया। 37 बॉल पे 50 वाशिंगटन सुंदर ने किए, वो भी एज ए ऑलराउंडर, जिनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था स्पेशली जॉस बटलर और शुभमन गिल से उन्होंने रन्स नहीं किए, जिसकी वजह से गुजरात टाइटंस फेल शॉर्ट ऑफ आई वुड से 30 to 25 रन। अगर 30-25 रन और होते तो ये शायद गुजरात टाइटंस अपने इस टाइटल को डिफेंड कर पाती, बट यू नेवर नो। टी20 के अंदर एक तरफ विराट कोहली खड़े हैं, वो एंड पे नॉट आउट गए हैं। तो अब हम बात करेंगे विराट कोहली और उनकी इनिंग्स की, जो आरसीबी को लगातार दूसरी दफ़ा टाइटल जितवाया है। तो बैटिंग पे हम आते हैं, लेकिन अगर विराट कोहली की पोस्ट मैच अगर उनसे जो इंटरव्यू जब करें तो उन्होंने यही कहा था कि पिछले साल की तरह उस तरह प्रेशर नहीं था, बट येस देयर वाज अ प्रेशर गेम। जो पिछले साल जो प्रेशर था, जिस क्रूशल मोमेंट से आरसीबी ने वो मैच फाइनल अपने नाम किया था, इस दफ़ा उतना प्रेशर नहीं था, लेकिन इम्पैक्ट ज़रूर था विराट कोहली की इनिंग्स का जो नज़र हमें आया है। अगर विराट कोहली की इनिंग्स आप निकाल दें और ऊपर से राशिद खान ने 2 आउट जल्दी कर लिए थे, तो इट वुड हैव बीन अ डिफरेंट स्टोरी। गुजरात टाइटंस शायद ये टाइटल अपने नाम कर पाता, लेकिन जो फ़र्क कहाँ पे था, फ़र्क था विराट कोहली के उस इनिंग्स का। तो अगर विराट कोहली की इनिंग्स की हम बात करें, स्टार्ट में वेंकटेश अय्यर बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली है, उसका बहुत इम्पैक्ट था। स्टार्ट अच्छा मिला आरसीबी को, 16 रन पे 32 रन किए हैं, और उसके बाद जो है विराट कोहली ऑब्वियसली ओपन करते हैं तो 42 बॉल्स पे 75 रन।
मैच डिफाइनिंग इनिंग्स है, मैच विनिंग इनिंग्स मैं इसको कहूँगा। हालांकि डेविड पाडिक्कल और रजत पाटीदार ने फिर 15 रन की एक छोटी सी कैमियो इनिंग्स खेली है, लेकिन कुरनाल पांड्या और डेविड पाडिक्कल इनसे भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये चेज में अच्छा रन करेंगे, लेकिन डिस्पाइट लूजिंग देयर फर्स्ट कपल ऑफ विकेट्स टू अर्ली, गुजरात टाइटंस जो राशिद खान 2 आउट कर रही, मैच बड़ा फंस गया था, बन गया था मैच गुजरात टाइटंस के लिए। उसके बाद विराट कोहली ने और टिम डेविड ने जो आगे इनिंग्स को कैरी किया, स्पेशली विराट कोहली ने। स्ट्राइक रेट 178 का स्ट्राइक रेट है, ये बड़ी नोटेबल बात है। आप इसको फाइनल के अंदर जहाँ पे प्रेशर होता है, आप चेज़ कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं कहते कि चेज़ मास्टर है। विराट कोहली हमेशा चेज़ के अंदर प्रेशर सिचुएशन में, प्रेशर को जैसे वो हमेशा कहते हैं, प्रेशर इज़ अ प्रिविलेज। तो बड़ी स्टेज थी, बड़ा फाइनल था, और विराट कोहली ने अहमदाबाद की पिच, जो कोई इतनी जितना देखने में नज़र आती है पिच उतनी आसान नहीं है, बड़ा ग्राउंड है, वहाँ पे शॉट्स भी आपको बड़े चाहिए। और जिस तरह कूल एंड काम एंड कंपोज रहे विराट कोहली, ऐसे लग रहा था जैसे कोई मतलब उनके लिए कोई मैच है ही नहीं है। तो ये होती है बड़े प्लेयर की निशानी। और ओवर द ईयर्स हमने ये देखा है कि विराट कोहली अब जैसे एक होता है ना कि जैसे शुरू में एक प्लेयर होता है वो थोड़ा सा नर्वस होता है, एक्साइटेड होता है कि मैं फ़ाइनल खेल रहा हूँ, चाहे उसने मैचेस जितवाए भी हों, चाहे फाइनल भी खेले हों, लेकिन विराट कोहली की जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो उनका स्टांस था, आपके सामने उन्होंने जिस तरह 42 रन पे 75 रन की जो इनिंग्स खेली है, मैच विनिंग इनिंग्स मैं इसको कहूँगा, और है भी। टिम डेविड ने नीचे से 17 बॉल पे 24 रन के लिए अच्छी कैमियो इनिंग्स थी, और जितेश शर्मा जो एंड पे विराट कोहली के साथ दूसरे एंड पे खड़े थे, और विराट कोहली ने जो वो छक्का लगा के मैच को फिनिश किया। तो अगेन यहाँ पे कैप्टनसी की भी बात करनी पड़ेगी, जो रजत पाटीदार ने कैप्टनसी की है, बड़ी ज़बरदस्त की है। विराट कोहली को अगर आप आरसीबी से निकाल दें, ऑब्वियसली एज ए प्लेयर वो खेल रहे हैं, टॉप प्लेयर हैं, तो बाकी आपको जो आरसीबी जो है ना वो थोड़ी सी धुंधली नज़र आएगी, लेकिन वो यही तो है ना चार्म के पूरे टूर्नामेंट का। जो स्टार ऑफ द प्लेयर है वो विराट कोहली, चाहे उनकी एक सेंचुरी आई है, 675 रन शायद उन्होंने किए हैं अपने 16 मैचेस के अंदर, एक सेंचुरी आई, 5 50s की हैं विराट कोहली ने। बट स्टिल देखें, जैसे 2024 का T20 का वर्ल्ड कप आपको याद होगा, अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, और वहाँ पे पहले बैटिंग की थी विराट कोहली ने, और एज ए ओपनर उनकी इनिंग्स, वो जो इनिंग्स उन्होंने खेली थी फाइनल के अंदर, उसकी कितना इम्पैक्ट था उसका, इस इनिंग्स का। उसी तरह आप इस फाइनल में देख लें, उस टूर्नामेंट के अंदर मुझे याद है विराट कोहली पूरे टूर्नामेंट में फ्लॉप रहे थे, आखिरी फाइनल के अंदर व्हेन इट मैटर्स द मोस्ट, वहाँ पे विराट कोहली स्टूड वेरी टॉल, और उन्होंने अपनी टीम के लिए बड़े क्रूशल रन्स किए थे, और फिर बुमराह ने अपनी बॉलिंग की वजह से वो रन्स डिफेंड किए। तो अगेन हैट्स ऑफ टू आरसीबी, देयर कैप्टन स्पेशली विराट कोहली, उन्होंने ये अपना दूसरा टाइटल बैक टू बैक डिफेंड किया। जैसे लाहौर कलंदर शुरू के सीज़न में बहुत ही दे वर ब्लोन अवे बाय अदर टीम्स, कोटक ग्लैडिएटर, शावर ज़ल्मी। तो फिर जिस तरह लाहौर कलंदर्स ने कम बैक किया, फिर बैक टू बैक टाइटल्स भी जीते, सेम यही स्टोरी लग रही है आरसीबी की भी। और जिस तरह उन्होंने अपना दूसरा लगातार इस साल भी अपना टाइटल डिफेंड किया है। और जॉश हेजलवुड ने, अगर आप देखें, बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। 4 ओवर्स के अंदर उन्होंने 2 विकेट निकाले, 37 रन दिए। तो हेजलवुड के बारे में यही कहा जा रहा था कि हेजलवुड ने जितने फाइनल खेले हैं कोई भी फाइनल हारा नहीं है। तो वो बात सच साबित हुई कि हेजलवुड इस दफ़ा भी आरसीबी की तरफ से फाइनल खेल रहे थे, और जो आरसीबी ने उसको कंफर्टेबली विन किया है। सो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आरसीबी एंड देयर फैंस एंड टू ऑल द फैंस ऑफ विराट कोहली।